कांगड़ा कला संग्रहालय धर्मशाला में प्रदेश व देश विदेश के कलाकारों की विभिन्न विधा में निर्मित 3 दिवसीय ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट पेंटिंग की प्रदर्शनी व कार्यशाला का आगाज बुधवार को हुआ। प्रदर्शनी का शुभारंभ डॉक्टर हरीश गज्जू अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कांगड़ा की ओर से किया जाएगा। इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन में 67 कलाकारों के वर्क प्रदर्शित किए गए हैं। कांगड़ा कला संग्रहालय व भारत, मलेशिया, ग्रीस, थाईलैंड, तुर्की, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, दिल्ली, रशिया, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, कजाकिस्तान के कुल 67 आर्टिस्टों की कला प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रदर्शनी 26 से 28 तक चलेगी, जिसमें बिक्री व प्रदर्शनी और वर्कशॉप भी आयोजित की जाएगी, जिसमें नए आर्टिस्ट भी पहुंच सकते हैं। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय ब्राइट फ्यूचर कैरियर इंस्टीट्यूट नियर नेताजी सुभाष कॉलेज ऑफ नर्सिंग पालमपुर। मेरा नाम शानू ठाकुर है और मैं यहीं की लोकलाइट हूँ। तो आज यहाँ आर्ट एग्जीबिशन शुरू हुआ है, आपने क्या कुछ इस आर्ट एग्जीबिशन में अपना प्रदर्शित किया है और उसकी क्या थीम है? मैं एक्चुअली पहले भी यहाँ पे दे चुकी हूँ आर्ट एग्जीबिशन में लास्ट ईयर में, और ब्लैक एंड वाइट देना था, प्रिंट्स या फिर ड्राइंग। और मेरी थीम जो है वो इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर है कि जैसे हम इंसान नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखते हैं अपने आप को, है ना, तो हम कैसे इंट्रोस्पेक्ट करते हैं अपने आप को लेके, तो उसके ऊपर मेरा थीम था सारा। तो अभी यहाँ इंटरनेशनल कलाकारों की कुछ पेंटिंग्स भी लगाई गई हैं। कितना मोटिवेशन है आपको, क्योंकि आप यहाँ से स्थानीय भी हैं, तो कितना आपके लिए फ़ायदेमंद है? एज अ बर्डिंग आर्टिस्ट मतलब बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि अभी जो यंग आर्टिस्ट हैं उनको ये प्लेटफॉर्म उनके लिए बहुत बेस्ट है। सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम करने को मिलता है, उनकी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। संग्रहालय में 26 से 28 तक 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन एडीएम सर डॉक्टर हरीश गज्जू द्वारा किया गया है। इस एग्जीबिशन में 67 आर्टिस्ट जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि दिल्ली, चंडीगढ़, मोहाली और दिल्ली, लुधियाना वहाँ से हैं, और कुछ एक फॉरेन कंट्री से भी हैं। उसमें रशिया के आर्टिस्ट हैं, ग्रीस और ऑस्ट्रिया और थाईलैंड के हैं, थाईलैंड, स्विट्ज़रलैंड, वहाँ के आर्टिस्ट हैं। तो इस जो प्रदर्शनी है, क्या उसका थीम रहेगा और क्या उद्देश्य है इस सारी जो? इसका थीम तो है ब्लैक एंड वाइट, इसमें हमने डिस्प्ले किए हैं प्रिंट्स और पेंटिंग्स, और इसका मेन यही है कि आर्टिस्ट जो हैं उनको आपस में मिलने का एक मौका मिलता है। जैसे बाहर के जो आर्टिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनको हमारे इंडिया के यहाँ के कल्चर का लगेगा पता, यहाँ की पेंटिंग्स यहाँ के आर्टिस्ट से मिलेंगे। बस यही है, एक मिलना हो जाता है उन लोगों का, और सीखने को मिलता है कि उन लोगों का क्या वर्क्स हैं, जैसे हमारे यहाँ के आर्टिस्ट भी कर रहे हैं। तो लोकल आर्टिस्ट की अगर हम दृष्टि से देखें तो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक्सपोजर की हम बात करें, बाहर कंट्री से भी जो कई बड़े आर्टिस्ट हैं वो इसमें सम्मिलित होंगे। हाँ, काफ़ी हैं यहाँ पे हमारे जो हैं, कुछ एक सीनियर आर्टिस्ट भी इसमें हमने आए हुए हैं इसमें। तो जैसे ये ग्लोरिया जी हैं, डॉक्टर ये प्रबिंदर लाल जी हैं, ये चंडीगढ़ से हैं, उन्हीं के मेन एफर्ट्स हैं। तो उन्होंने इन सभी आर्टिस्ट को इकट्ठा किया, सबसे ही प्रिंट्स लिए, पेंटिंग्स ली, उनकी उन्होंने एग्जीबिशन लगाई है। सीनियर आर्टिस्ट जो हैं इसमें 5-6 हैं बीच में। थैंक यू जी। मैडम, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम हर्ष इंदर लुम्बा है और मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं एक प्रोफेशनल पेंटर हूँ और पिछले 35 साल से इसी प्रोफेशन में हूँ। सो यहाँ पे मेरा काम एक लगा हुआ है, उसका टाइटल है कॉस्मिक आई। ये जो हम ब्रह्मांड है और हमारी गैलेक्सीज़ है, उनकी जो शेप है, हमारी आँख की शेप भी बिल्कुल वही सेम है। सो मैंने वो नेचर और हमारा जो यूनिवर्स और हमारी कनेक्ट जो है उसको इकट्ठा दर्शाने की कोशिश की है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। और हमारा थीम, जैसे कि आपको मालूम है, इस एग्जीबिशन का थीम है ब्लैक एंड वाइट। ये एक चैलेंज था सभी आर्टिस्ट के लिए कि वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में ही अपनी सारी जो प्रतिभाएं हैं उनको दर्शाएं और जो उनकी सोच है। यहाँ पे हर डिफरेंट कंट्रीज़ के आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। रशिया से लेके ग्रीस,
थाईलैंड, मलेशिया, टर्की और अपने इंडिया के भी बहुत आर्टिस्ट हैं। और इस समय 3 दिन की वर्कशॉप होने वाली है यहाँ पे, जहाँ पे दिल्ली के और मतलब केरला तक से आर्टिस्ट आए हुए हैं जो कि भाग लेंगे उसमें, और हम लोग सबके सामने ब्लैक एंड वाइट में ही वर्कशॉप करेंगे। देखिए, इंटरनेशनल जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ भी अभी आपको काम यहाँ पे करने का मौका मिल रहा है, कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए, कितना इम्पोर्टेंस रखता है ये चीज़ें? बिल्कुल इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि देखिए आर्ट को हमें आम जनता तक पहुंचाना है, और अलग अलग कंट्रीज़ का जब आर्ट सब लोगों को देखने में मिलता है, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, वो भी स्पेशली म्यूज़ियम के अंदर आप अलग अलग कंट्री के आर्टिस्ट, बड़े बड़े आर्टिस्ट के काम देख पाते हैं, और मतलब आपकी जस्ट वो होराइज़न जो है थोड़ा ब्रॉडन अप होता है। एंड और ये एक हमारी आपस में कोलैबोरेशन है इंडिया और बाकी कंट्रीज़ की, कि सबका आर्ट, उन हमारे काम भी वहीं जाते हैं जब तो वहाँ के लोग भी सराहते हैं। सो उस तरह से इट्स अ गुड बॉन्ड। जी, थैंक यू। आज जो है कला प्रदर्शनी का जो आपके माध्यम से यहाँ उद्घाटन किया गया है, कितने दिवसीय ये कला प्रदर्शनी है, और क्या कुछ इस कला प्रदर्शनी के माध्यम से जो है यहाँ पर रखा गया है? ये स्टेट संग्रहालय द्वारा बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, और इसका जो थीम है ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग्स और फोटोग्राफ्स, बड़ा यूनिक थीम है, और सिर्फ सफ़ेद और काले रंग से इतने खूबसूरत चित्रों का चित्रण किया गया है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें ना सिर्फ हमारे भारत के लेकिन इंटरनेशनल कलाकारों के भी फोटोग्राफ्स और पेंटिंग्स हैं, जो कि ख़ास तौर से रशिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया और इवन अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, और यहाँ से भी बहुत सारी पेंटिंग्स और फोटोग्राफ्स यहाँ लगे हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन करने के द्वारा बहुत सारे लोगों को एक अच्छी जानकारी मिलती है, कलाकारों द्वारा विभिन्न कलाकृतियों के बनाने के पीछे उनकी क्या भावना है। पृथ्वी और उससे रिलेटेड बड़ी सुंदर पेंटिंग एक लगी हुई है, जिसमें धरती माता को बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने दिखाया हुआ है, और अलग अलग हर फोटोग्राफ में बड़े एक्सीलेंट थीम्स हैं, जो कि अगर हम देखें तो हमेशा अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो शहर के लोगों को भी यहाँ आके इस प्रदर्शनी को देखना चाहिए, और ये जो रिच हेरिटेज है हमारा और कलाकारों का, उसको प्रोत्साहन भी करना चाहिए और देखना भी चाहिए। तो इसमें जो विदेशी या इंटरनेशनल जो पार्टिसिपेंट है वो भी इसमें है सर? कितने पार्टिसिपेंट हैं, ये किस तरह के? कम से कम मैंने जो इस प्रदर्शनी में देखा, तो नंबर तो नहीं पता है, पर रशिया, ऑस्ट्रिया, अमेरिका और कज़ाकिस्तान, यहाँ से पार्टिसिपेशंस है। तो इस तरह की जब पार्टिसिपेशंस होती हैं, या क्योंकि कांगड़ा की जो पेंटिंग्स हैं वो भी काफ़ी मशहूर हैं, और ऐसे में कलाकारों को लिए भी कितनी महत्वपूर्ण, आम लोगों की अगर दृष्टि से देखें तो कितनी महत्वपूर्ण? जब इंटरनेशनल कलाकार भी भाग लेते हैं तो उससे जो हमारे कांगड़ा पेंटिंग है जो इस संग्रहालय में लगी है, उसे भी लोग देखते हैं। और मैंने तो कई बार लंदन के सोथवे में कांगड़ा पेंटिंग्स को करोड़ों में बिकते देखा है। जब हम ये देखते हैं कि वहाँ लोग कितनी कदर करते हैं और हम अपनी पेंटिंग्स की कदर नहीं करते हैं, तो ये ऐसे मौके होते हैं जब हम इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं कि बाहर की क्या कला है, हमारी कला को लोग समझते हैं, और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहता है हमेशा। इस तरह की जो प्रदर्शनी है, अगर हम स्थानीय कलाकारों की दृष्टि से देखें तो कितनी मोटिवेशनल होती हैं, और अगर सरकारी स्तर पर देखें तो इस तरह की कलाकृति को और बढ़ावा देने के लिए किस तरह के प्रयास जो हैं वो करने चाहिए या किए जा रहे हैं? बिल्कुल, ये एक स्टेट संग्रहालय का एक बड़ा अच्छा प्रयास है, और ऐसे ये लोग करते रहते हैं बीच में, क्योंकि बहुत सारे कलाकार हैं जो अगर उनको मौका नहीं मिलेगा तो पता नहीं चलेगा कि उनकी कला का क्या हिसाब है, किस लेवल का स्टैंडर्ड है, और उनको एक प्रोत्साहन भी मिलता है, और लोग भी प्रेरित होकर इस कला में अपना योगदान देते हैं। और जो हमारी बेसिक जो कला है, कांगड़ा पेंटिंग है, स्ट्रक्चर बनाने के हमारे हिमाचल में रहा एक कल्चर, उस सब को बढ़ावा मिलता है इन चीज़ों से। सर, तो ऐसे में मोटिवेशन हम कहें तो जो स्थानीय कलाकार हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, उसके लिए किस तरह के प्रयास हो रहे हैं? जैसे ये अभी इसमें इंडिया के मोर देन 60% भारतीय कलाकार हैं, और लोकल कलाकारों के लिए भी ऐसी प्रदर्शनी हमेशा करने के लिए संग्रहालय तैयार है। तो अक्सर अगर आपने देखा होगा पास्ट में भी जो लोकल यहाँ के पेंटर्स हैं उन्होंने भी यहाँ प्रदर्शनियाँ की हैं,
और उनकी पेंटिंग्स बिकी भी हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लोग यहाँ से ख़रीद के लेके गए। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कला को बढ़ावा देने का भी और कलाकार को भी। मेरा नाम कोमल कौर है और मैं मोहाली से आई हूँ और मेरा यहाँ पर एक वर्क डिस्प्ले हुआ है। बेसिकली मेरी एजुकेशन तो इकोनॉमिक्स में है, बट मैं आर्ट को प्रैक्टिस कर रही हूँ फॉर मोर देन 4 years और मैं ज़्यादातर नेचर को ही कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म आपको मिला है, किस तरह की जो आपकी पेंटिंग्स है जो आपने यहाँ पे प्रदर्शित की है? मेरी जो यहाँ पे पेंटिंग लगी है वो ब्लैक एंड वाइट कलर से ही बनी है और उसमें मैंने एक माउंटेन बनाया है जिसमें मैंने प्रॉपर डिपिक्शन की है, जब स्नोफॉल होती है तो कैसा व्यू आता है, क्लाउड्स बनाए हैं प्रॉपरली, मतलब एक पॉजिटिविटी कैसे दिखाई जा सकती है पेंटिंग में विदाउट कलर्स भी, मतलब कि प्रॉपर पिगमेंट्स को यूज़ किए बिना सिर्फ टोन्स को यूज़ करके, यानी कि ब्लैक और वाइट को यूज़ करके भी बहुत अच्छी हम मैसेज कन्वे कर सकते हैं। और मेरी पेंटिंग का टाइटल है स्नोफॉल। Namaskar. As VC Bansal said, we are very pleased to be here from Indiana University of Pennsylvania, and then our collaboration has gone into practical things now. There are a lot of programs like the MBA, BCom, BBM, tourism management. Many of these programs will be starting now in terms of collaboration, joint degrees, and exchanges of students and faculty. But today I want to congratulate the university for having this 2-day seminar on a very timely topic. Even top universities in the US are struggling to understand how to use artificial intelligence, how to make sure businesses are sustainable. And the Central University of Himachal Pradesh is having more than 100 scholars here who are going to be talking about those topics, and we are very excited, and hopefully our participation will help us understand what is happening in India and then compare that with what is happening in the US, which the students can benefit from and the faculty can also collaborate in research. दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से नरेंद्र कुमार के साथ सुरेंद्र कौर की रिपोर्ट। ब्राइट फ्यूचर करियर इंस्टीट्यूट पालमपुर में 12वीं कर चुके छात्रों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स BBA, BCA, BA और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स MCOM, MA आदि उपलब्ध है। इसके अलावा 10वीं पास कर चुके छात्र भी वोकेशनल प्रोग्राम्स जैसे फिजियोथेरेपी, MLT, पेशेंट केयर और होटल मैनेजमेंट में सेशन 2024 के लिए एडमिशन्स ले सकते हैं। इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्सेज जैसे डिजिटल मार्केटिंग, PGDCA, DCA, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज भी उपलब्ध। एडमिशन लेने या अधिक जानकारी के लिए आज ही हमें दिए गए नंबर पर संपर्क करें।